नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का 160 एमसीक्यूज का ऑनलाइन टेस्ट नंबर 3 करेंगे। दो पहले कर चुके हैं जिसमें अपन ने 100 तक के क्वेश्चन देख लिए थे। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चन देख लिए थे। अब आगे के क्वेश्चंस को इस वीडियो में देखेंगे तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। तो 101 नंबर का क्वेश्चन है, जहां खालिस्तान आवृत्ति की आवश्यकता होती है वहां क्रिस्टल ऑसिलेटर्स उपयोग किए जाते हैं। किस आवृत्ति पर क्रिस्टल ऑसिलेटर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है स्थिर, बी दे रखा है उच्च, सी दे रखा है निम्न, डी दे रखा है परिवर्तनीय। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों, जहां स्थिर आवृत्ति की आवश्यकता होती है वहां क्रिस्टल ऑसिलेटर्स का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, सभी इनपुट उच्च होने पर निम्न में से कौन सा गेट उच्च आउटपुट देता है? इनमें से सभी इनपुट उच्च होने पर कौन सा गेट उच्च आउटपुट देता है? और गेट, नोर गेट, नंद गेट या एंड गेट? करेक्ट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा एंड गेट। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, सीसी एम्पलीफायर की मुख्य एप्लीकेशन क्या है? सीसी एम्पलीफायर होता है, उसकी मुख्य एप्लीकेशन को बताना है। ऑप्शन ए दे रखा वोल्टेज एम्पलीफायर, बी दे रखा करंट एम्पलीफायर, सी दे रखा इम्पिडेंस मैचिंग सर्किट, डी दे रखा आरएफ एम्पलीफायर। करेक्ट आंसर कौन सा होगा इनमें से? फटाफट से करेक्ट आंसर बताइए, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा इम्पिडेंस मैचिंग सर्किट। करेक्ट आंसर क्या होगा? इम्पिडेंस मैचिंग सर्किट सीसी एम्पलीफायर की मुख्य एप्लीकेशन है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी एम्पलीफायर स्टेज के आउटपुट को अगले स्टेज के इनपुट से जोड़ने की तकनीक को क्या कहा जाता है? बाईपासिंग, कपलिंग, जॉइनिंग या आइसोलेटिंग? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, किसी एम्पलीफायर स्टेज के आउटपुट को अगले स्टेज के इनपुट से जोड़ने की तकनीक को कहा जाता है कपलिंग। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा, उच्च एम्पलीफायर को क्या कहा जाता है जो एकल आवृत्तियों के एक छोटे बैंड का प्रवर्धन करता है? उस एम्पलीफायर को क्या कहा जाता है जो एकल आवृत्तियों के एक छोटे बैंड का प्रवर्धन करता है? ऑप्शन इधर का वाइड बैंड एम्पलीफायर, बी इधर का ट्यून्ड एम्पलीफायर, सी इधर का हाई गेन एम्पलीफायर, डी इधर का लो गेन एम्पलीफायर। करेक्ट आंसर क्या होगा इनमें से? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्यून्ड एम्पलीफायर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है, प्लेट करंट में छोटे बदलाव से ग्रिड वोल्टेज में छोटे बदलाव का अनुपात खालिस्तान है, जबकि प्लेट वोल्टेज स्थिर रखे जाते हैं। ऑप्शन इधर का है स्लोप रेजिस्टेंस, बी इधर का ट्रांस कंडक्टेंस, सी इधर का एम्पलीफिकेशन फैक्टर, डी इधर का कंट्रोल ग्रिड। करेक्ट आंसर क्या होगा इनमें से? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांस कंडक्टेंस। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा, सामान्यतः बाइसड एनपीएन ट्रांजिस्टर में कलेक्टर जंक्शन को पार करने वाला मुख्य प्रवाह क्या होता है? डिफ्यूज्ड करंट, ड्रिफ्ट करंट, होल करंट या बेस करंट के बराबर? करेक्ट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य बाइसड एनपीएन ट्रांजिस्टर में कलेक्टर जंक्शन को पार करने वाला मुख्य प्रवाह होता है ड्रिफ्ट करंट। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है, रेडियो ट्रांसमिशन के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल पैदा करने हेतु प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को क्या कहा जाता है? ट्रांसड्यूसर, रिसीवर, वैक्यूम ट्यूब या ट्रांसमीटर? राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? फटाफट से कमेंट करके बताइए। और सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। सभी दोस्त एक बार फटाफट से शेयर कर दो सभी ग्रुपों पर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसमीटर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री क्लास बी एम्पलीफायर को किसकी आवश्यकता होती है? दो एनपीएन ट्रांजिस्टर की, दो पीएनपी ट्रांजिस्टर की, सी दे रखा है एक एनपीएन ट्रांजिस्टर और एक पीएनपी ट्रांजिस्टर की, डी दे रखा है दो एनपीएन ट्रांजिस्टर और दो पीएनपी ट्रांजिस्टर की। तो एक कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री क्लास बी एम्पलीफायर को किसकी आवश्यकता होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा एक
कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री क्लास बी एम्पलीफायर होता है, उसको एक एनपीएन ट्रांजिस्टर की और एक पीएनपी ट्रांजिस्टर की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, स्क्वायर वेव सिग्नल किस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? डिजिटल उपकरण में, एम्पलीफायर में, रेक्टिफायर में या रजिस्टर में? तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों स्क्वायर वेव सिग्नल होते हैं वे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं डिजिटल उपकरण में। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, रेक्टिफायर सर्किट किसके संचालन पर निर्भर करता है? प्रतिरोध पर, डायोड पर, ट्रांजिस्टर्स पर या कॉइल्स पर? राइट आंसर क्या होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डायोड पर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक सर्किट में जीनर डायोड का कनेक्शन हमेशा किस प्रकार का होता है? फॉरवर्ड बाइस में, रिवर्स बाइस में, नेगेटिव बाइस में या श्रेणी में? तो एक सर्किट ब्रेकर में जीनर डायोड का कनेक्शन हमेशा कैसा होता है? तो दोस्तों एक सर्किट में जीनर डायोड का कनेक्शन होता है रिवर्स बाइस में। किस में होता है? रिवर्स बाइस में। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर में पी रीजन किसे कहा जाता है? पी रीजन होता है वह किसे कहा जाता है? बेस को, सोर्स को, एमिटर को या कलेक्टर को? तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में पी रीजन, ये जो पी रीजन होता है ये किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बेस को कहा जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ऊर्ध्वाधर कॉन्फ़िगरेशन में दो तार लाइन क्या होती है? संतुलित संरचना, असंतुलित संरचना, जटिल संरचना या टिपिकल संरचना? तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों ऊर्ध्वाधर कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें दो तार लाइन होती है, वह होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा असंतुलित संरचना होती है। कैसी होती है? असंतुलित संरचना। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक फ्लिप फ्लॉप या लेच ऐसी सर्किट होती है जिसमें खालिस्तान स्तर स्टेटस होते हैं, 1 2 3 या 4? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दो स्थिर स्टेटस होते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा, निम्न में से क्या एक इन्वर्टर है? इनमें से इन्वर्टर कौन सा है? कॉमन बेस एम्पलीफायर, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर या ऑपरेशनल एम्पलीफायर? तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों इनमें से एक इन्वर्टर है कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक ब्रिज प्रकार के फुल वेव रेक्टिफायर को खालिस्तान की आवश्यकता होती है? 2 डायोड, पिन डायोड, 4 डायोड या 1 डायोड? राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों एक ब्रिज प्रकार के फुल वेव रेक्टिफायर को 4 डायोड की आवश्यकता होती है। कितने डायोड की आवश्यकता होती है? 4 डायोड की। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक वर्णित ऊर्जा अंतराल कौन से के मामले में अधिकतम होता है? धातु, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर या अर्धधातु? राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों एक वर्जित ऊर्जा अंतराल कौन से के मामले में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंसुलेटर के मामले में। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा, मुक्त इलेक्ट्रॉन खालिस्तान में अस्तित्व रखते हैं? प्रथम बैंड, द्वितीय बैंड, तृतीय बैंड या कंडक्शन बैंड? राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वह कंडक्शन बैंड में अस्तित्व रखते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा, कौन सा कपलिंग आवृत्ति प्रतिक्रिया के साथ न्यूनतम व्यवधान उत्पन्न करता है? आरसी कपलिंग, ट्रांसफॉर्मर कपलिंग, डायरेक्ट कपलिंग या इंपिडेंस कपलिंग? तो इनमें से कौन सी कपलिंग आवृत्ति प्रतिक्रिया के साथ न्यूनतम व्यवधान उत्पन्न करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसफार्मर कपलिंग। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक सेलेनियम है? इनमें से सेलेनियम अर्धचालक कौन सा है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर या एन टाइप सेमीकंडक्टर? तो राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इनमें से सेलेनियम है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा, निम्न में से किसमें कार्बन इलेक्ट्रोड्स का उपयोग नहीं किया जाता है? नहीं बताना है तो आप
आपको यह बताना है कि कार्बन इलेक्ट्रोड्स का उपयोग नहीं किया जाता। किस में नहीं किया जाता? सिनेमा प्रोजेक्ट्स में, GLS लैंप में, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में, या CFL लैंप में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा GLS लैंप में। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक श्रेणीगत सर्किट संयुक्त सर्किट होती है जिसके लिए निम्न में से एक फीडबैक एलिमेंट खालिस्तान लगा होता है। फ्लिप फ्लॉप, काउंटर्स, एक्यूमुलेटर्स या शिफ्ट रजिस्टर्स। करेक्ट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों एक श्रेणीगत सर्किट संयुक्त सर्किट होती है जिसके निम्न में एक फीडबैक एलिमेंट लगा होता है, वह होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिफ्ट रजिस्टर्स। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, खालिस्तान में बाइनरी सूचना को स्टोर किया जा सकता है। फ्लिप फ्लॉप, लेस, रजिस्टर या मेमोरी सेल या इन सब। तो इनमें से किस में बाइनरी सूचना को स्टोर किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इन सब में। इन सब में क्या किया जा सकता है? बाइनरी सूचना को स्टोर किया जा सकता है। फ्लिप फ्लॉप में भी, लेस में भी, रजिस्टर में भी, वह मेमोरी सेल में भी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, हाफ वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड उपयोग किए जाते हैं? हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, उसमें कितने डायोड उपयोग में लिए जाते हैं? 1, 2, 3 या 4? इसका राइट आंसर हो जाएगा एक डायोड का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा, जर्मेनियम डायोड की क्षीणता परत पर वोल्टता कितनी होती है? 0.1 वोल्टेज, 0.3 वोल्टेज, 0.7 वोल्टेज या 1 वोल्टेज। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.3 वोल्टेज। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा, निम्न में से किसे यूनिवर्सल बाइस भी कहा जाता है? इनमें से किसे यूनिवर्सल बाइस भी कहा जाता है? एमीटर बाइस, बेस बाइस, कलेक्टर बाइस या वोल्टेज डिवाइडर बाइस। तो किसे यूनिवर्सल बाइस कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्टेज डिवाइडर बाइस को। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नॉन साइनोसॉइडल तरंग रूप उत्पन्न करने वाले ओसिलेटर्स क्या कहलाते हैं? ऑप्शन इधर का हार्मोनिक ओसिलेटर, बी इधर का रिलैक्सेशनल ओसिलेटर, सी इधर का स्टेडी स्टेट ओसिलेटर, डी इधर का अवमंदित ओसिलेटर। करेक्ट आंसर क्या होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रिलैक्सेशन ओसिलेटर। क्या कहलाते हैं? नॉन साइनोसॉइडल तरंग रूप उत्पन्न करने वाले ओसिलेटर रिलैक्सेशन ओसिलेटर। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, अनडेप्टेड ओसिलेशंस का आयाम रहता है, समय के साथ घटता, समय के साथ बढ़ता, शून्य या स्थिर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थिर रहता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, AF एम्पलीफायरों में प्रयुक्त सबसे सामान्य प्रकार की कपलिंग होती है। कौन सी कपलिंग होती है सामान्य प्रकार की? RC कपलिंग, LC कपलिंग, डायरेक्ट कपलिंग या इनडायरेक्ट कपलिंग। राइट आंसर बताओ क्या होगा इनमें से? तो दोस्तों AF एम्पलीफायरों में सब प्रयुक्त सबसे सामान्य प्रकार की एम्पलीफायर होती है, वह होती है RC कपलिंग। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। बाकी के क्वेश्चंस अगले वीडियो में देखेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।